दोस्तों देखा जाए तो भारत अब लगभग हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काफी मेहनत भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने आखिर ऐसा क्या कमाल कर दिखाया है। दोस्तों ये नई तकनीक भारत के PSU द्वारा कई साल पहले डेवलप की गई थी। कमाल की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के भारत में होने के बावजूद भारत की सरकार ओवरसीज कंपनी से भारत में आने और इसको मैन्युफैक्चर करने का न्योता दे रही थी। यह PSU हमारे देश के लिए आज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इसरो। वहीं इसरो जिसने लिथियम सेल मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी से लेकर सोलर सेल मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनीज को दी, वह भी ऐसे टाइम पर जब इन सभी तकनीकों को लेकर चाइना अपने दरवाजे भारत के लिए बंद कर सकता था। ऐसे में भारत की दो PSUs ने आज जो काम करके दिखाया है वह कई साल से चाइनीज सरकार अपनी कंपनीज को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कर रही है। दरअसल चाइना सरकार द्वारा कंट्रोल कुछ कंपनीज जब किसी टेक्नोलॉजी को घरेलू रूप से डेवलप करती है तब उस टेक्नोलॉजी को अपने ही देश की कंपनी को काफी सस्ती कीमतों में बेच दिया जाता है। चाइना की कंपनी उस टेक्नोलॉजी की मदद से कमर्शियल लेवल पर बड़ा प्रोडक्शन करती है और पूरी दुनिया में एक एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट को कई ब्रांड्स के अंदर बेचा जाता है। इससे विश्व में कंपटीशन बढ़ता है और ऑर्डर घूम फिर के चाइना में ही आ जाते हैं और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल अब भारतीय PSU करने लगे हैं। वैसे इसरो ने फ्यूल सेल, सोलर सेल और लिथियम सेल के केस में किया था और इस बार एनर्जी सेक्टर में भी भारत की दो गवर्नमेंट एजेंसियों ने भारत को आगे पहुंचा दिया है। इनमें से एक कंपनी में काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है और दूसरी इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कमर्शियल प्रोडक्शन भारत में करने जा रही है। बता दें कि इस बार भारत पेट्रोलियम यानी कि BPCL ने हाथ मिलाया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क के साथ। आपको बता दें कि बार्क इंडिजीनियसली और इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुकी है जिससे एक बड़े लेवल पर हाइड्रोजन को सस्ती कीमतों पर पैदा किया जा सकता है। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से एक इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन फैसिलिटी डेवलप करने वाला है भारत जिसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट तक होगी। ऐसे में भाभा एटॉमिक रिसर्च का मानना है कि इस ज्वाइंट वेंचर की मदद से ऐसे इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन भारत में शुरू हो सकेगा जो मौजूदा हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट को एकदम आधा कर सकेंगे। रिपोर्ट के हिसाब से बार्क और BPCL मिलकर इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसके द्वारा डेवलप हुए इलेक्ट्रोलाइजर की कीमत 30% कम होगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन अब धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना शुरू कर चुके हैं और यही वजह है कि भारत के अलग अलग शहरों में एक्सपेरिमेंटली सोलर, हाइड्रोजन और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। और हाइड्रोजन को फ्यूल का फ्यूचर कहना इस तरह भी सही है क्योंकि इंटरनल कॉम्बसन इंजन के दो अल्टरनेटिव तैयार हो चुके हैं और दोनों ही हाइड्रोजन से चलने में सक्षम हैं। फ्यूल सेल और हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कॉम्बसन इंजन जल्द ही पेट्रोल और डीजल इंजन को रिप्लेस कर देंगे और जब ऐसा होगा तो हाइड्रोजन की सबसे बड़ी डिमांड सामने आएगी। ऐसे में भारतीय कंट्रोल से मदद लेकर जैसे तैसे इस डिमांड को पूरा तो कर लेगा, लेकिन आगे जाकर हो सकता है कि दूसरे देश भी भारत की इस डिमांड को पूरा ना कर पाए या भारत की मदद करने से ना कर दे। भारत की ये दो सरकारी कंपनियां सामने आई है ताकि हाइड्रोजन डिमांड को भारत में घरेलू रूप से पूरा किया जा सके ताकि भारत को किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। साल 2025 इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और इसी साल से फैक्ट्रियों में इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों नेपाल में जो नई सरकार है, नए प्रधानमंत्री है, वह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मोटिवेटेड है या यूं बोले तो नेपाल जो है वह खुद के साधनों से नहीं बल्कि चीन के साधनों से चलता है। इसी बीच अब भारत नेपाल मामला गर्म होता जा रहा है और वो केवल इसलिए क्योंकि नेपाल ने भारत से बहुत बड़ी अनुमति मांगी है
जो भारत के लिए भी खतरा बन सकता है और वह चीन को फायदा पहुंचाएगा। क्या है वह अनुमति, यह तो आपने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा। जी हाँ, नेपाल चाहता है कि भारत उसे एयर रूट के लिए स्पेस प्रोवाइड करे और उसे अनुमति दे कि वह चाइना द्वारा निर्मित जो एयरपोर्ट है वहां से फ्लाइट जो चलेगी वह भारत से गुजरेगी। इस तरह से मुद्दा उछलते हुए दिख रहा है, लेकिन भारत ने इस पर क्या जवाब दिया यह तो आपको आगे बताएंगे। लेकिन असल मुद्दा क्या है वह बात को थोड़ा डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि नेपाल के अंदर 2 एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, एक पोखरा एयरपोर्ट और दूसरा भेराहवा एयरपोर्ट। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इन दोनों ही एयरपोर्ट्स का निर्माण चाइना ने किया है, यानी कि इन एयरपोर्ट के लिए जो पैसा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वह चाइना के द्वारा किया गया है। चीन ने इन दोनों एयरपोर्ट का निर्माण वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत किया है। इसके बारे में आपको बता दें कि चाइना यह प्रोजेक्ट लेकर आया था जिसके तहत रेल मार्ग के माध्यम से और सड़क मार्ग के माध्यम से यूरोप, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को एक किया जाए। मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है चाइना। ऐसे में जब इन दोनों एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा था तो भारत ने नेपाल को इसके लिए साफ तौर पर मना किया था और कहा था कि ऐसा मत कीजिए क्योंकि यह एक तरीके से भारत के लिए खतरा है, क्योंकि चाइना बहुत नजदीक आ जाएगा भारत के। अब चाइना ने जो इन एयरपोर्ट को बनाने के लिए पैसा दिया था वह नेपाल को विद इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा चाइना को। नेपाल को भारत ने पहले भी वार्निंग दी थी कि आप देख लीजिए कि श्रीलंका और पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, क्योंकि श्रीलंका को भी इसी तरह से चीन द्वारा पैसा दिया गया था। बाद में जब वे रिटर्न नहीं कर पाए तो चीन ने उनके हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा किया था। तो ऐसा ना हो कि दोनों एयरपोर्ट आप चाइना से बनवा रहे हैं उसका पैसा वापस ना कर पाए, जिसके बाद ये दोनों एयरपोर्ट चाइना के हो जाएंगे और इससे भारत को खतरा होगा। इसलिए भारत ने नेपाल को यह करने से मना किया था, लेकिन नेपाल ने उस समय भारत की बात को रिजेक्ट कर दिया था। अब एयरपोर्ट तो बन गया, लेकिन प्लेन उड़ाने के लिए हवाई मार्ग की जरूरत पड़ती है और नेपाल का 50% से ज्यादा का हिस्सा भारत से लगता हुआ है। तो वहां से कोई भी फ्लाइट उड़ेगी तो वह इंडिया के ऊपर से ही जाएगी और भारत के हवाई मार्ग का इस्तेमाल करेगी। अब ऐसे में भारत ने कह दिया कि नेपाल से हम आपको अपने हवाई मार्ग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने देंगे, क्योंकि इस बात से हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और अब इसी बात से नेपाल भारत से काफी नाराज है और कह रहा है कि एक तरफ तो आप बोलते हो कि आप नेपाल के घनिष्ठ संबंध रखते हैं, जिस पर भारत ने साफ साफ नेपाल से कहा कि यह संबंध उस समय कहाँ गए जब आपने हमारी बात न मानकर चाइना से एयरपोर्ट बनवाए थे और उस समय आपने हमें रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब की सरकार द्वारा भारत को यह कहा गया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, यह पुरानी सरकार द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, अब ऐसे में देखा जाए तो नेपाल की किसी भी सरकार का रोल रहा हो, भारत अब इस बात के लिए नेपाल को बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि यह एक तरीके से भारत के लिए खतरा बन जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।